तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया में अंतर क्या होता है, यानी सामान्य निवासी और गैर निवासी में अंतर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं कुछ बातें बता देता हूँ जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। जैसे एम्बेसी क्या होती है, ये एम्बेसडर कौन होता है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो बेसिकली एम्बेसी होती क्या है कि मान लीजिए कल को किसी पर्सन को इंडियन गवर्नमेंट से कुछ काम है और वो अमेरिका में रहता है, तो ये थोड़ी ना हो कि वो अमेरिका से पहले इंडिया आएगा और फिर इंडियन गवर्नमेंट से बात करेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि ऐसा ना हो, इंडियन गवर्नमेंट अपने कुछ ऑफिस को हर देशों में स्टैब्लिश कर देती है। उन ऑफिस को हम एम्बेसी कहते हैं और एम्बेसी बहुत ज्यादा बड़ी एक एरिया होता है जहां पर वो गवर्नमेंट अपना ऑफिस बनाती है और उस ऑफिस का एक हेड होता है जिसको हम एम्बेसडर कहते हैं। हिंदी में उसको हम राजदूत भी कहते हैं और एम्बेसी को हिंदी में दूतावास भी कहा जाता है। आपने बहुत जगह सुना भी होगा। और मैंने आपको यही बताया था कि उस एम्बेसी में दो प्रकार के लोग काम करते हैं। मान लीजिए इंडियन एम्बेसी है और वो यूएसए में स्टैब्लिश है, तो उसमें कुछ इंडियंस भी काम कर रहे होंगे और कुछ यूएस के पर्सन्स भी काम कर रहे होंगे। उनको पेमेंट इंडियन गवर्नमेंट कर रही होगी। तो इंडियन गवर्नमेंट जो इंडियन एम्प्लॉयज को पैसा देगी और जो इंटरनेशनल और जो यूएसए के एम्प्लॉय वहां काम कर रहे हैं उनको जो पैसा देगी, उसमें से हम किसको अपने देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, यहाँ आज उसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो इंडियन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। अब जब वो नॉर्मल रेजिडेंट है तो हमारे देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। और जो ये फॉरेनर है, यूएसए में जो रहने वाले लोग हैं, इनको जो पैसा दिया जा रहा है ये नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, जिसके कारण से इनको हम अपने देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक उसी में जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके भी कुछ ऑफिस हर कंट्रीज में होते हैं। कहीं ना कहीं, जरूर नहीं कि सारी कंट्री में हो, लेकिन कुछ ना कुछ कंट्रीज में होते हैं। जहां भी होते हैं वहां भी दो प्रकार के लोग काम करते हैं। कुछ इंटरनेशनल लोग होते हैं जो बाहर से आके वहां रहते हैं उस कंट्री पर, वहां काम करते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो उस कंट्री के ही लोग होते हैं और वहां वो उनको जॉब देती है, यानी एक तरीके से ये आपकी एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करती है, तो उनको भी पैसा मिलता है। तो वो जो पर्सन वहां उस कंट्री में रह रहा है वो उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करेगा तो वो बेसिकली हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट है। अब जब वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट है तो उसकी तरह जो भी इनकम अर्न की जाएगी ना, वो हमारे देश की नेशनल इनकम का ही पार्ट होगा। तो आई होप आपको भी समझ आया होगा कि बेसिकली एम्बेसी और ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो दो प्रकार के लोग काम कर रहे हैं उसमें से किसको हम नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल रेजिडेंट का और नॉन रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया में और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया में अंतर क्या होता है। तो पहला आता है इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, यानी इंडिया में ही किसी दूसरे कंट्री की एम्बेसी है। मान लीजिए जापान की है तो वहाँ जापान के लोग भी होंगे और इंडिया के लोग भी होंगे। तो इंडिया के लोगों को जो जापान की गवर्नमेंट से पैसा रिसीव हो रहा होगा अपनी सर्विस देने का, कहाँ, जापानीज एम्बेसी में, तो उसको हम अपने देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे क्योंकि वो पर्सन हमारे देश का क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट है। फॉरनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान, ठीक उसी वे में इंडिया की एम्बेसी भी किसी फॉरेन कंट्री में होगी। जैसे यहाँ एग्जांपल है कनाडा और जापान में इंडिया की एम्बेसी है, तो वहाँ भी इंडियन लोग होंगे और फॉरेनर लोग होंगे, यानी कनाडा के लोग होंगे और जापान के लोग होंगे। कनाडा में अलग एम्बेसी होगी और जापान में अलग एम्बेसी होगी। तो वहाँ के लोगों को जो इंडियन गवर्नमेंट पैसा देगी ना, उसको हम अपने देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो पर्सन क्या है, हमारे देश के नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है और नेशनल इनकम में हम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया की ही इनकम को इंक्लूड करते हैं। इंडियन एम्प्लॉय इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, वही की WHO की एक ब्रांच इंडिया में है और वहाँ कुछ इंडियंस लोग काम कर रहे हैं। तो जो उनको WHO से पैसा मिलेगा उसको हम अपने देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो क्या है, हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट है। जैसे मैंने आपको बता चुका था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रकार के लोग काम करते हैं। कुछ हमारे लोग होते हैं, यानी हमारे देश के लोग होते हैं जिस देश में वो ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ के कुछ इंटरनेशनल लोग भी होते हैं। फॉरनर वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, वही की WHO की ब्रांच इंडिया में है और वहाँ कुछ फॉरेनर काम कर रहे हैं, तो उसको हम अपने देश की नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो लोग क्या है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। अगर उसी कंट्री के लोग उसमें काम कर रहे होंगे तो वो कंट्री उन लोगों को अपने देश का नॉर्मल रेजिडेंट मानेगी, तो अपने देश की नेशनल इनकम में वो उनकी इनकम को इंक्लूड कर लेंगे। अगला आता है लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया। यहाँ भी वही बात की गई है कि IMF, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है, उसकी एक ब्रांच इंडिया में है और वहाँ इंडियन लोग काम कर रहे हैं, लोकल लोग, तो वो क्या होंगे, हमारे देश की नेशनल इनकम का पार्ट होंगे, क्योंकि वो क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट है। द जर्मन वर्किंग एज ए डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड इन इंडिया। अब सिंपल सी बात है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो इनका कोई हेड भी होगा जो फॉरेन कंट्री से आके इंडिया में क्या कर रहा होगा, सारे काम को देख रहा होगा।
तो उसको भी तो IMF पैसा दे रहा होगा, और जबकि वो पर्सन इंडिया का होगा ही नहीं। तो इस केस में उस पर्सन की इनकम को हम अपने देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। अगला आता है एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी कि एम्बेसी का हेड कौन होता है, एम्बेसडर होता है, जिसको हम राजदूत कहते हैं। जैसे हमारे देश के जो हेड है वो PM होते हैं, ठीक उसी वे में एम्बेसी के जो हेड होते हैं ना, उनको एम्बेसडर कहा जाता है। तो इंडियन एम्बेसी बाहर होगी तो एम्बेसडर बाहर ही होंगे, उनको इंडियन गवर्नमेंट पैसा दे रही होगी, तो उसको भी हम अपने देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो क्या है, हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट है। एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक उसी वे में जापान की एम्बेसी इंडिया में है तो उनके एम्बेसडर भी इंडिया में आके ही रहेंगे, उनको पैसा जापानीज गवर्नमेंट दे रही होगी, तो उनके द्वारा जो इनकम उनको रिसीव हो रही है ना, वो हमारी इनकम का पार्ट नहीं होगी। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एम्बेसी होती है ना, वो काफ़ी वफादार होती है। जिस भी कंट्री की एम्बेसी होगी ना, वो काफ़ी वफादार होती है, वो हमेशा उसी कंट्री की रहती है जहाँ की वो है। तो यही कारण होता है कि वहाँ के जो लोग अगर उस एम्बेसी में काम कर रहे हैं ना, तो उनकी इनकम को हम उसकी कंट्री में ही इंक्लूड करते हैं, ना कि उस कंट्री में इंक्लूड करते हैं जहाँ पर वो काम कर रही है। तो ठीक उसी वे में जब एम्बेसडर दूसरी एम्बेसी की इंडिया में आके रहेंगे तो उनको जो पैसा मिलेगा वो भी हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा, जिस कारण से वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा और वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएंगे। द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर अदर देन दोज ऑफ स्टडीज और मेडिकल ट्रीटमेंट। यहाँ वही बात की गई है कि अगर कोई फॉरेन सिटीजन है जो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, यानी कोई फॉरेनर है वो USA में रहता है मान लीजिए, और वो इंडिया में आके 1 साल से ज़्यादा रहता है, बट इंडिया में अगर वो आया है तो वो 2 चीज़ों के लिए नहीं आया हो, ना तो वो किसी स्टडी के लिए आया हो और ना ही कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आया हो। तो इस केस में वो पर्सन जो इनकम इंडिया में अर्न करेगा उसको हम अपने देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे और वो पर्सन हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक उसी वे में द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी कंट्री से कोई मशीन खरीदते हैं तो उस मशीन को चलाने की सिखाने की जिम्मेदारी उस कंट्री की होती है, तो वो अपने कुछ टेक्नीशियन उस कंट्री में भेजती हैं। अब वो अगर वो टेक्नीशियन 1 साल से कम उस कंट्री में रुक के जाता है और इनकम कमाता है तो उसको हम अपने देश के इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो पर्सन हमारे देश का क्या है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। और हम नेशनल इनकम में केवल रेजिडेंट ऑफ इंडिया यानी नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम को ही शामिल करते हैं। दोस्तों आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया में बेसिक अंतर क्या होता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा बेसिकली कि ये नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।